clap for our a great man, a poet from Anandpur. His name is Professor Gadadhar Mishra, sir. So I want all of you to have welcome claps. So welcome claps, go. India is famous in the world because for its diversity. But diverse, that is the thing that unites us. We have diverse in our language, in our culture, in our food, in different kind of things, but we are united as Indians. Now, new education policy says that we need to learn the things through our mother tongue. Mother tongue is given importance. So इसीलिए ये भाषा उत्सव मनाया जा रहा है। आप लोग को पता होगा, बहुत सारे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। कुछ बच्चे बंगाली में बोल रहे थे, कुछ बच्चे आसामीज, क्लास 8 में ज़्यादातर बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये हम इसीलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग को हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पता होगा और हम लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे और उसके थ्रू हम यूनाइटेड रहेंगे। सो हमारे बीच आज एक ग्रेट पोएट जो उड़ीसा से है एंड ओडिया लैंग्वेज में वो बहुत लर्नेड है। तो तांको आजी आमे एठी वेलकम करिबा आ तांको ठारू बहुत किछि जिनस सुनिबा जोटा तांको एक्सपीरियंस रु आ तांको ओडिया भाषा रे तांकर जति की प्रवणता अछि, जति की से जानि चंती तांको ठारू आमे किछि सुनिबा आ आज रे जो भाषा उत्सवटा पालन होछि तार महत्व बुझीबा आम ओडिया भाषार भी महत्व बुझीबा। तो अधिक टाइम वेस्ट न करी मु आम चीफ गेस्ट को वेलकम करी और मंच उपर को निमंत्रण करी सी आसबे आ किछि आम पिला मानको आमको किछि कहिकी ब्लेसिंग्स देबे। थैंक यू सर, प्लीज वेलकम टू द स्टेज। Now I'd like to call our Umesh sir to give the green welcome to our guest. All the students will be sitting on the place without making any noise. आजिर ए पवित्र मुहूर्त रे आपण मानक अनुष्ठान केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल प्रेमिसेस भितर सर्वभारतीय स्तर रे जो भाषा उत्सव प्रत्येक राज्य रे पालित होउछि, प्रत्येक अंचल रे पालित होउछि, तार एक ज्वलंत निदर्शन आम आनंदपुर केंद्रीय विद्यालय रे पालन करा जाउछि। एहा अति गौरवर विषय, भाषार विषय। आजिर भाषा पिला माने तुम समस्त जानी थिबो, गोटिए फूल गोटिए रंगर आउ गोटिए फूल आउ गोटिए रंगर, एमती विभिन्न रंगर फूल मानू नहीं जो मालाटी प्रस्तुत करा जाए, से मालाटीर सौंदर्य जहाँ आम भारत वर्ष आम राष्ट्र ठीक एग्जैक्टली सही परी जमती ओडिशा गोटे फूल, आसाम गोटे फूल, छत्तीसगढ़ गोटे फूल, कन्याकुमारी गोटे फूल, ये सब विभिन्न फूल मानकर समाहार जो मालाटी तैयारी होउछि ताहा ही भारत वर्ष। विभिन्नता मध्य एकता जहाँ मैडम एवं कहते आप तुम मानू ताहा ही आम भारत वर्ष। यही परिप्रेक्षी रे मु आपण मानू समस्त को ओडिया भाषा
संपर्क रे यार सृष्टि यार साहित्य यार विभिन्न आंचलिकता भेदरे निदर्शन मो पिला माने तुम समस्त को चुंबकीय भाव में कहबी तो समय बहुत लगे किंतु ता भितरे आम स्वल्प समय मध्य किछिटा जानी परिबा। ओडिया भाषा पूर्व जेकोसी राज्य रे आंचलिक भाषा पूर्व कौन थिला केमती भाव विनिमय करुले से पारस्परिक केउ प्रकार वर्ण को लेकिन केउ प्रकार भाषा को लेकिन एक अभिसंवादित प्रश्न किंतु मु राइटर्सली कहवाई चाहे ओडिया भाषा गोटे दिनर भाषा नुहे गोटे वर्षर भाषा नुहे यह कालानुक्रमिक स्तर दे ए पर्यंत आम पाखे पहुंची जाइए। पिला माने तुम जानी गोटे भाषा अच्छी पाली ब्राह्मी ये सब भाषा गोटे गोटे अच्छी पाली प्राकृत अपभ्रंश सेमती वैदिक काल रे बा वेद जुगरे जो भाषा थिला तार ना हूँ संस्कृत संस्कृत किंतु वैदिक भीतर जो मैंने आंचलिक स्तर भाषा कथोपकथन भाव विनिमय करुले भाषा तो कौन कि भाव विनिमयर एक माध्यम आम जहाँ कहवा आउ जो ता बुझीपर ताही हूँ भाषा आम जदि कहवा मु निआ गिड़ुची विश्वास कहीं करें निर्दिष्ट गोटे अर्थबोधक वाक्य अर्थबोधक शब्द पर्वत आकाश रे उड़ुची संभव कि असंभव तेणु आम जहाँ संभव जहाँ बोधगम्य जहाँ आम आमर अंडरस्टांडिंग की टच कर से सब शब्द आम कह किंतु तुम्हें पिला माने जानी जे आम बस स्टैंड रे पहुँची गले रिक्शा थी कि ऑटो थी आम कौन डाकुंट ए रिक्शा इे आसलु रिक्शा कौन अच्छी से बुझीपर से आपे आपे पड़े आसो रिक्शा वाला को उद्देश्य करें कह जाए ये हूँ लक्षणा शक्ति गोटे ये ऑटो टी आसल इे लक्षणा शक्ति सब भितर अच्छी ओडिया अर्थात से ड्राइवर बुझीपर आम पाक पलि आस गाड़ी धरिक ओडिया भाषा आमर सृष्टि होती अर्धमागधी अपभ्रंश आमर जो इंडो इरानी जो लैंग्वेज थिला आमर मूल भाषा आर्य मानकर भाषा जहाँ थिला से आर्य मान भाषा आम ओडिया भाषा उत्पत्ति एवं एथिपाई बहुत विवर्तन प्रक्रिया देखी चली आज जो भाषा ये आम आलोचना करुँच भाषा तुम किसी कहूँ तुम जो मैंने ओडिया भाषाभाषी अच्छ बुझीपर अन्य भाषाभाषी मैंने किंचित बुझीपर तेणु ए भाषा अर्धमागधीर अपभ्रंश भाषा प्रथम एमती ओडिया जहाँ कहते कह पार नाला से गोटे सांध्य भाषा थिला आमर जो वेस्ट बेंगल ओडिशा बिहार जो उत्तर पूर्व भारत में जो भाषा थिला सांध्य भाषा थिला लैंग्वेज ऑफ ट्यूलाइट सांध्य भाषा अर्थात किसी आलोकेर भाषा किसी अंधारेर भाषा अंधकारेर भाषा छद्म भाव था बुझा किसी बुझा पड़ो किसी बुझा पड़ न जो जुगरे बिहार आसाम वेस्ट बेंगल ओडिशा बिहार ये उत्तर पूर्व भारत भितर 84 जन सिद्धाचार्य थिले तांकर टाइटल बा सांगिया जमी तुम महांती मिश्र दास बास सेन तांकर टाइटल थिला पाद बा पा लुई पाद लुई पा सबरी पा डोमणी पा सरह पाद
ସରହପା ଶାନ୍ତିପା ବା ଶାନ୍ତିପାଦ ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପାଦ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଭୁସୁକୁପାଦ ବା ଭୁସୁକୁପା। ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭୁସୁକୁପାଦ ବା ଶାନ୍ତିପାଦ ବା ଶାନ୍ତିଦେବ ରାଉତୁ। ରାଉତ ନୁହେଁ ରାଉତୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁସୁକୁପାଦ। ପିଲାମାନେ ତମେ ନୂଆ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବା ସେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସେ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଭାଷା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ସେ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଜଣେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ସମ୍ବଳର ରାଜା ବା ସମ୍ବଲପୁର ଆଧୁନିକ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଗିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଏମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରଦାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସହଜ ଦାନ ଅଛି। ଏମାନେ ସହଜ ଦାନ ପନ୍ଥୀର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ। ତମେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛ ଅତୀତରେ ଆମ ପିଲାବେଳେ ଏଠିକି ହାତୀମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ବାଘମାନେ ଥିଲେ। ଟାଉନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ସେଠି ବି ବାଘମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାର ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ତୁମ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ସେଠି ଆହୁରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଥିଲା, ଗଡ଼ଖାଇ ଭଳିଆ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆର ଗଡ଼ଖାଇ କୁହାଯାଏ। ଜଳାର ନାମ ଚାରିପଟେ ଥିଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଥିଲା। ସେ ପାହାଡ଼ ପୋତି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତାର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜାଗା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଜାଗା, ଯେଉଁ ସେମାନେ ସାଧନା କରିଥିଲେ, ସହଜ ସାଧନା। ଏବଂ এই ଜାଗାର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭୂମିଗତ ମହତ୍ଵ ଏବଂ ଭାଷାଗତ ମହତ୍ଵ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଐତିହ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଏମାନେ ଏଠି ସାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଧନା କରି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସହଜ ଦାନ ବା ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ଅତି ଗୁହ୍ୟ ଥିଲା, ନିଷ୍ଠୁର ସାଧନା ଥିଲା ତା ଭିତରେ। ଏମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରି ବାଳି ମରହିଣ ପିଛ ସବରି ଗିବତ ଗୁଞ୍ଜରା ମାଳି। କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଭାଷା, ଆଲୋକର ଭାଷା, ଅନ୍ଧକାରର ଭାଷା। ବୁଝା ପଡୁଥିବ, କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିବ। ସବରୀ ବାଳିକାଟିଏ ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛ ପିନ୍ଧିଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛି ଏବଂ ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା তুমি ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ଭାଷାଟିଏ ପାଇଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନয়, ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। କାଞ୍ଚିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଏମିତି କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିବା এই ପ୍ରଥିତ ଯଶା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ ଗଜପତି ଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଧବା ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମମାତ୍ର ବାଳକକୁ ଇଂରେଜମାନେ କହିଲେ ନା, ଇଏ ରାଜା ହେଇପାରିବନି, ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରାଜା ହେବେ। ସେତିକି ବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ସେହି କେସରେ ଜିତେଇଥିଲେ ଏବଂ
क्रमागत ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବା ମହାରାଣୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇ ଏତେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ କହିଥିଲେ, ବାବା ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଛୁଇଁବାକୁ କେହି ସାହସ କରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ ଥିଲା ଗୁଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାରକ୍ ଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଦେଖ କେତେ ହୋଟେଲ, 5,000 ଲୋକ ଏଠି ବସି ଖାଇପାରିବେ ଆରାମରେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ଯୋଉଠି 50,000 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରିବେ। ସେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, କେଉଁଠି ଅଛି? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି 50,000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ତି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସକୁ କିଛି ଦବାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ବ୍ୟାରକ୍ ଲ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ସଭ୍ୟତାରେ କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ। ଦି ସନ୍ ନେଭର ସେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର। ହଠାତ୍ ମଧୁବାବୁ କହିଦେଲେ ଦି ସନ୍ ନେଭର ସେଟ୍ସ in the British Empire because the Britishers cannot be trusted at the night of Britain, at the darkness of night। माने ब्रिटिशर्स मानकु ब्रिटिशर्स माने विश्वास योग्य नुहंती एइथिपाई जे सूर्य जगिकी असंती समान। आश्चर्य हो गले सेमाने सेही मधुसूदन दासଙ୍କ नेतृत्व 1936 मसीहारे ओडिशा राजभाषा रूपे ओडिया भाषा सृष्टि होता एवं अद्यावधि चली पछकु फेर पिला माने विभिन्न आमे जेमिति चाल घर खंडे करिबा, नड़ा घर, आग्रेसस घर कि टाइल घर, तापरे बिल्डिंग करिबा, तापरे से आहरी पत्थर खंजिबा, जे सुंदर लगे सेमती सेमती आमर भाषा भी शब्द भी सेमती होइके आछी। उखुड़ा उखुड़ा कहले कौन बुझा जाए? धानर जो खईटा हुए से खईटा को गुड़े सिद्ध करा उखुड़ा हुए, किंतु उखुड़ा बोली आम जानले केमिति? तार मूल शब्द कौन? उखुड़ार मूल शब्द हूँ उत्खंडक, संस्कृत उत्खंडक। प्राकृत आसला उखड़, ओडिया उखुड़ा। असरपा को देखी पार्थ तुम, असरपा कॉकरोचेस कॉकरोच। असरपार मूल शब्द कौन? अस्थिर पाद, संस्कृत अस्थिर पाद। एवं प्राकृत आसला अस्थिर पाओ, ओडिया असरपा। सेमती ओडिया जो भुआशुणी शब्द अच्छी से बहुभाषिणी बहुभाषिणी ये शब्द आसी एमती बहुत शब्द आस। आम तैल बोली क्या कहवा? तैल अर्थ कौन? तेल, किंतु ना, तैल अर्थ तेल भूल। तैल अर्थ कौन? तिल। तिल बोली गोटे शस्य बीज अच्छी, तिल शस्यु निर्गत निर्यास गुड़ा हूँ तैल। केवल राशि तेल को तैल कहुला, किंतु एबे तैल माने किरोसिन रे चलिबो, नड़िया रे चलिबो, सोरिष रे चलिबो, सबुथिरे चलिबो तैल। अर्थात ये अर्थटा व्यापक होइछि, अर्थर उत्कर्षता प्रतिपादित होइछि ओडिया भाषा संपर्क में कहूँ। सेमती शिकार, मृगया अर्थ कौन? मृगया अर्थ कौन? मृगया केवल मृग शिकार को बुझाऊला, किंतु एवं मृगयार अर्थ परिप्रकाश सब पशु मान शिकार कर मृगया कहुए। मृगया विनोदे दुष्मंत नरस बाहर दिने बने शिकार करने उद्देश्य।
तेणु एमती ओडिया भाषा मादला पांजीर भाषा जब आप देखा भो भविष्य महाराजाए गलगंडी बाहर को ए कथा आन न कर महाराजा कहते इंद्रद्युम्न कहते जे मो वंश कहीं न रखु मुझे मंदिर बोली कहवाई ओडिया भाषा उत्पत्ति बहु प्राचीन मागधी अपभ्रंश जो भाषा आम पाई आज से भाषा ए स्तर में पहुंची एवं ओडिया भाषार प्रयत्न एमती सारा भारत वर्ष प्रत्येक आंचलिक भाषा अच्छी रिजनल लैंग्वेजेस अच्छी एवं ए सब रिजनल लैंग्वेज को नहीं जमी गोटे बड़ माड़ या भारत वर्ष भाव में आम समस्ते विभिन्न अंचल में बास कर फिर भी भारत माता होती आमर माता जातीय संगीत नहीं आम उत्कलना अच्छी ना आमर जो नेशनल आंथेम रे उत्कलना अच्छे ना ओडिशा ना अच्छी कि नहीं उत्कल जल अच्छी ना उत्कलना तेणु उत्कल अर्थात उत्कर्षतार राज्य यहीटा को अनुभव करें आम आम राज्य को लेकिन जमी गर्व अनुभव करवा आम देश को लेकिन गर्व अनुभव कर तेणु सब प्रत्येक क्षेत्र में कहते वंदे मातरम माँ को मु वंदना करुच्ची मातरम द्वितीय विभक्ति मातरम को माँ को वंदे मातरम माँ को मु अर्घ्य प्रदान करुच्ची भारत माता की जय तेणु सामग्रिक भाव में आम भारत माता संतान गंगाधर मेहर आज कवि तुम्हें ना शुणी पे शुणीचे गंगाधर मेहर को ना से कहते जे ओडिशार मानचित्र विकृत करना गोटे कविता लिखिले नख बढ़ी कर करतन करतन माने काटिबा नख बढ़ी कर करतन रंजी दियो तो ही अलता रंग लाल रंग टे मारि दियो नेल पॉलिश टे मारि दियो नाक बढ़ी कले ता छेदन हेब ना कि सौष्ठव भंग सौष्ठव अर्थ अलंकार जदि उत्कल जननी नाकटा बढ़ी जाइए नखटा बढ़ी जाइए ठीक अच्छे नख बढ़ी जाइए नखटा काटी दियो नेल पॉलिश टे मारि दियो नखटा सुंदर लगे यदि मार नाकटा बढ़ी जाइए काटिदेव माटा कुदृश्य हो जो सढ़ईपड़ा खरसुआ पड़े जाइए मेदिनापुर पड़े जाइए ओडिशारू ये सब आम ओडिशार जगह ओडिशार स्थान ये सब थे से गंगाधर मेहर लिखिले ये कविता उत्कल भारती उक्ति कविता तेणु आम ओडिशावासी समस्त स्वागत करवा एवं यही परिप्रेक्षी में जेकोसी भाषाभाषी व्यक्ति ओडिशा को आसतु ना कहीं से आमरी भाई और भौणी तेणु आज महत्वपूर्ण पर्व भारतर स्थिति को लेकिन आंचलिक भाषार गुरुत्व उपर ए प्रकार आलोचना चक्र आपण माने परिपालन करुथिबारु एवं मो भली गोटे अग्नि झर को डाकी एठी ठिया करे थिबारु मु सेथिबाई अनुष्ठान अध्यक्ष एवं अध्यापिका शिक्षक सेक्रेटरी कर्मचारी सर्वोपरि पुनी पुनी स्टूडेंट्स बालक बालिका मान पाखे विशेष कृतज्ञ आम जो भी यही ओडिशा माटीर यही भारत वर्ष आम माँ ओडिशा आम बड़ माँ सबुठ बड़ माँ भारत माता जय हिंद नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। गोटे कथा मु शुणी कि गोटे गचर जो बहुत सारा फल थी से गच सब निम्न आड़ को जाए आ गोटे ज्ञानी मनीषर जिते भी ज्ञान थाए से सब पोलाइट रुहे तो सार को भितर से जिनसा देखिली काली तो सार सहित प्रथम थर कथा बहुत धीर एंड
से देखो नथिले कि मोर एते नॉलेज अछि जेतले से कहिले कि मु रेभेन्सा रो ये पास आउट करिछि जहाँ जहाँ तांकर कुर्ती शुणला मो भीतर ऑटोमेटिकली बहुत सारा रेस्पेक्ट आसला कि सतरे ये जो जिनसटा कहई कि ज्ञानी मनीष सब पोलाइट रुहति निम्न रुहति से जिन देखी पाइले भितर तो थैंक यू सो मच सर आप आसिले आम भर एत जिन सेयार कले आम सहित पे नोट करुँच बहुत शिखिले पे समस्त बहुत शिखिले आ टीचर्स मैंने जो मैंने नॉन ओडिया मु चाहिए कि से भी किछि किछि वर्ड शिखि पारि सर मुठारु एबे मु आमर उमेश सर जे प्रिंसिपल इनचार्ज अच्छा स्टेज को डाकी कि से आसिकी बहुत ऑफ थैंक्स देवे थैंक यू सर ओडिया बुझी पाइले धन्यवाद बुझी पारी भले भारत माता की भारत माता की मैडम ने बोल तो दिया कि उड़िया में कुछ बोलना है और समझना है तो सर से आते ही माननीय गदाधर मिश्रा जी आपका स्वागत है पुनः एक बार केंद्रीय विद्यालय आनंदपुर में। सर से पहला इंटरेक्शन हुआ कि उड़िया में उन्होंने कुछ कहा मुझसे और मैंने बोला सर उड़िया मुझे नहीं आती। पूछा उन्होंने कि आप कहाँ से, मैंने बोला छत्तीसगढ़ से। तो उन्होंने अपने शब्दों से जब प्रारंभ किया कि भारत में बहुत से फूल हैं और अलग अलग राज्यों के नाम उन्होंने लिए, उनमें से छत्तीसगढ़ को भी इंक्लूड किया और बताया कि हमारी विशेषता सिर्फ ये नहीं कि एक विशेष भाषा के रूप में बल्कि पूरे भारतवर्ष को साथ में लेकर चलना है। और ऐसे ही बहुत सारे फूल हमारे विद्यालय में भी है जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं। हो सकता है कि उन्होंने पूरा उड़िया ना समझा हो लेकिन बहुत सारे उड़िया के शब्द उन्होंने सीखे हैं और आशा करते हैं कि इन 5 सालों में जब तक हमारी सर्विस यहाँ रहे और हम बहुत सारा उड़िया सीख जाएंगे। हमारी शशिबाला मैम बहुत सारा उड़िया समझती है और हमारे आनंद सर और इवन मैं भी ट्राई करते हैं कि क्लास में थोड़ा बहुत उड़िया बोलें। थोड़ा भले ही हम लोग का मजाक उड़ जाता है लेकिन ट्राई करते हैं कि बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट हो उड़िया में। चलिए, इसी के माध्यम से सर ने बहुत सारी बातें बताई जिनमें उन्होंने सबसे पहले बोला था भाषा ना होकर भावों की अभिव्यक्ति। सच ही कहा है उन्होंने कि हम अपने भाव किससे अभिव्यक्त कर पाते हैं, भावों के माध्यम से। तो भाव जो है वो हमें भाषा से प्राप्त होता है। ये जो भाषा है वो भारत में संविधान की भी चर्चा उन्होंने की कि संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है और एक और भाषा अंग्रेजी भाषा इनमें सम्मिलित तो नहीं है लेकिन भारत की भाषा में अंगीकृत हो चुकी है। तो कुल 23 भाषाएं जो है भारत में वर्तमान में है, लेकिन बहुत सी ऐसी भाषा और बोली है जिनको संविधान ने दर्जा नहीं दिया है। लगभग 20,000 के करीब हमारे भारत में बोली और भाषाएं बोली जाती हैं। कहा जाता है कि जिस तरीके से घाट घाट में पानी का स्वाद बदल जाता है, ठीक उसी तरीके से घाट घाट में बोलियां भी बदल जाती हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न बोली और भाषाओं के बोलने वाले भी रहते हैं। तो साथ ही विभिन्न साहित्यों में और विभिन्न संदर्भों में कहा गया है कि अपनी भाषा जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। जैसे कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ठीक उसी प्रकार से अपनी भाषा भी स्वर्ग के समान है क्योंकि हम अपनी भाषा में लोगों को बता पाते हैं कि मैं किस स्थिति में। साथ ही जो भाषा की विशेषताएं उन्होंने बताई, सारी भाषाएं लगभग एक ही समान है। जैसे उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है। जब हम हिंदी कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो भाषाओं का सर्वप्रथम इतिहास बताते तो हम बताते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध। उन्हीं की बात उन्होंने उड़िया में बताई। तो लगभग सभी भाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। साथ ही जो भाषा और साहित्य की बात महोदय ने कही, तो आजकल युवा पीढ़ी जो है व्हाट्सएप, यूट्यूब इन माध्यमों में ऐसे जुड़े पड़े हैं कि उन्हें भाषा साहित्य को पढ़ने का समय ही नहीं मिल पाता है। तो भाषाओं में पूर्ण रूप से जो प्राचीन भाषाएं, प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, वो हमें बहुत सी शिक्षाएं हमारे प्राचीन इतिहास की
प्राप्त कराती है। तो आप सभी को ये सोचना चाहिए कि हमें प्राचीन संदर्भ में जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए प्राचीन धर्म ग्रंथों को भी पढ़ना आवश्यक है। विभिन्न धर्म ग्रंथ हमें हमारे भारत के प्राचीन इतिहास से जोड़ते हैं, जैसे वेद, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो ऐसे साहित्य जो हमें प्राचीन भारत से जोड़ने के साथ साथ हमारे प्राचीन धर्म से भी जोड़ते हैं। तो आप सभी इन सभी नवाचारों से भी अवगत होते हुए प्राचीन धर्म ग्रंथों से भी प्रेरणा लें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। मैं वनवा सुचरिता। आज हम दोनों मराठी में 2 वाक्य बोलने जा रहे हैं। पहला वाक्य है धीरे चलो, ओरडू नको, हलू चला। हमारा दूसरा वाक्य है जल्दी जल्दी काम करो, लगकर काम करो। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। मैं वनवा सुचरिता। आज हम 2 वाक्य बोलने जा रहे हैं मराठी में। पहला वाक्य है शोर मत मचाओ, धीरे चलो, ओरडू नकोश। सुप्रभात सभी को। मैं आज हम बंगाली में कुछ शब्द बोलने जा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे नाम क्या है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? तुम्हारा पसंदीदा खावर। सुप्रभात सभी को। मैं अशोक बनबंडा। आज हम तमिल में कुछ वाक्य बोलने जा रहे हैं। पहला वाक्य, आपका नाम क्या है? सुप्रभात। और हाउ आर यू? इपट्टी इरुकिरिकल। उसके बाद कम हियर। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। आज हम कन्नड़ में 2 बात बोलने जा रहे हैं। हो कि नहीं? क्या करो? मराठी फ्रीडम फायटर अडकून मला देशा जागून नाचती। मुझे लगता क्यों है कि फ्रीडम फाइटर महाराष्ट्र में इस कंट्री में रिस्पेक्ट की जाती है। मुझे लगता है वो किया जाते हैं क्योंकि वो अपने घर से दूर जंग में लड़ते हैं बस हमारे लिए, हम सिटीजन्स के लिए। तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर जैसे कोई फ्रीडम फाइटर्स हो जाए तो उनका हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स ही ज़्यादातर देखा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी का ले लीजिए। सबको ये लगता है कि महात्मा गांधी की वजह से पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए। तो कहाँ मिलता है उन्हें रिस्पेक्ट? वो तो हमारे इतना कुछ करते हैं। मैं बता दूँ, पाकिस्तान की डिमांड में वो चाहते थे कि आधा भारत उन्हें चाहिए, मगर महात्मा गांधी ने आधा ना दे के थोड़ा सा ही भारत दिया। अब देख सकते हो। और ज़्यादातर तो उनके प्लस पॉइंट देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं। ଲାଗୁଛି କି କେମିତି ଆମ ଦେଶର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଉଛି? ତାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଉଛି। ତାକୁ ହେଲା ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ମିଳୁଛି, ଯେମିତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼। ଆମ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦପୁର ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତ ମୋଡି ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଯେତିକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ମୋଡି ଚାଲିଗଲେ ବୋଲିକି। ଯଦି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଚାଲିଗଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ କି ଏଇ ଆକ୍ଟରଟା ଚାଲିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ତ କେମିତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆହେଉନି ନା? ସୁଶାନ୍ତ ମୋଡି ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ ଥିଲେ ନା, ସେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ତ ଲଢ଼ିକି ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ନା। ସୁଶାନ୍ତ କୁହନ୍ତି वो ହେଲା ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଭାବରେ ଅଣାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କମ୍ପଲସରି ରୂପରେ ବହୁତ କିଛି ଦିଆହେଉଛି। ପୁରା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ହୁଏ। ପଛ ଆକ୍ଟର କେମିତି ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଯିବେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚଳିବ। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ କୁଣ୍ଟି ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି।
हाँ मु सुशांत गुंडिया कथा कहली एक्चुअली कहया कथा कि जति सब देश अछि ओडिसा को छाड़ दे ओडिसा लोक ही जानछन सुशांत गुंडिया छाड़ देछ जति गोटे देश गोटे गोटे राज्य पर गोटे जानला गोटे लोकटे जाइली एटा बड़ कथा ना पूरा गोटे राज्यटे जानला तो सब राज्य जानी कथा ना गोटे एक्टर चली सब राज्य जानछन ना गाड़ी बजती सी हम मॉनिटर पे दिले तो सुशांत गुंडिया हम देश माने हम देश को बचाया पे दिले ना मोदी जी पळेबे ना बाजीराव के मरे देखलो वो ब्रिटिश रूल जब ब्रिटिश थे तखन वो নিজের জীবনটা দিয়ে দিয়েছিল এর জিনিসটা দেইলে কিন্তু এপর্যন্ত ওকে মনে রাখছেন কেন ये मन रखना नहीं करे मुझे निजे दाम बाजीराव ऑफिसर पहुंच মনে রাখি না सबुदिन आगे सोल्जर मरे जाए ওদের জীবন ত্যাগ দিয়ে দেয় কিন্তু তথাপি ওদের ভালসে রাখতে চায় না ওদের ভালসে খাবার দেওয়া যায় না ওদের ঘরে পয়সা भी দেওয়া যায় না ভালসে দেওয়া যায় না और ওদের সিকিউরিটি भी नहीं কেন आपको अच्छे से तो खाना देते हैं आप देखते हैं कि भी जिसमें हम पढ़ रहे हैं उसमें भी अगर कोई सोल्जर का बेटा हो या कोई सोल्जर अगर कोई आप स्कूल डायरी में देख रहे हैं अगर कोई सोल्जर का कोई युद्ध में इंडो पाकिस्तान युद्ध में जिसमें वो भाग लें तो उनके बच्चों को अलग से ट्रीटमेंट किया जाए सोल्जर्स को भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है और उनको कॉम्पनसेट के तरह से उनके फैमिली को भी पैसे ही देते हैं freedom fighter that will take the services. They also think that campus are that and Palam Sea and that Desha services and they Kantu they giving that the respect but the fight and the parliament they not giving. एक्सप्लेन अभी तुमने जो बोला कैंप को उनको जो मिल रहा है स्कूल में उनके बच्चों को फैसिलिटी मिल रहे हैं ये मिल रहा है पर जब एक सोल्जर हेल्दी रहेगा तभी तो वो इस सब से फ़ायदा ले सकता है अगर कोई हेल्दी नहीं रहेगा और वो बोलेगा कि नहीं मैं सोल्जर लड़ूंगा तो अगर उसका डेथ हुआ तो फिर वो कैसे लड़ेगा अगर तुम्हें पता भी है कि वो उसका बच्चा उसको फैसिलिटी मिल रहा है पर जो उनको जो कैंपस में जो खाना मिल रहा है वो तो सोल्जर कैंप रे सब बड़े न्यूट्रिएंट्स खाइबा दियंतु किंतु तुमे के भी कोचे से किछु कोन हेल्थ होना से माने मल्ला परे भी ताको फैमिली को रिस्पेक्ट से तो पूरा पूरी ताको रेस्पेक्ट से ताको ताको हस्बैंड हो ताको के फादर परे और सॉरी दला परे ताको घर लोगन को सब बड़े इंश्योरेंस पैसा दिया किंतु आपण के भी कोचे जे ताको रेस्पेक्ट दिया हुए फैमिली हमें बुझते पारबो ना आप बोल रहे हैं कि सोल्जर्स और फ्रीडम फाइटर्स को रेस्पेक्ट मिल रहा है केमिति रेस्पेक्ट मिलता है केवल दिनों में जेमिति सोल्जर्स मानको जेमिति दिनों में गोटे ब्लैक डे कराला कि और किछ कराला तो ताके से दिन ठो और रेस्पेक्ट होती आप फ्रीडम फाइटर्स को में जो इंडिपेंडेंस डे हो तो सेति में ताको रेस्पेक्ट दे अब बाकी सब दिन तो रेस्पेक्ट ही दिया होनी इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे गांधी जयंती गांधी को डे 30 जनवरी से भी हला 1 मिनट साइलेंस करा जाए और जवाहरलाल नेहरू चिल्ड्रंस डे भी हो गया टीचर्स डे भी हो गया सब में होता है फेस्टिवल रेस्पेक्ट देते हैं हमारे को तमने सोल्जर्स मानको केवल दिनों में रेस्पेक्ट देते ही ना अगर से हमको प्रोटेक्ट करबे किंतु हमें निजे घरे सोई पारिबो हमें निजे एमती भलसे खाई पारिबो से निजे न खाई के से डिफिकल्टी सिचुएशन में रही हमको प्रोटेक्ट करबे ताको में दिने सब ही पाबी जो सब दिन सुनना केवल एटा लोक ऊपर अछि ना लोक नबार नै मन से दबी या नबार अछि मन रेस्पेक्ट दिए